दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिए हैं और क्या वाकई में उस लेवल तक स्टॉक पहुँच सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब किसके साथ साइन किए और क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या ये शॉर्ट टर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यहाँ पे इन्फोसिस में आपको तेज़ी देखने को मिली हल्की सी, और जबकि जो दूसरे आईटी स्टॉक्स थे ना उसमें आपको आज की गिरावट देखने को मिली। तो अब ये तेज़ी क्यों बनी और क्या आगे भी आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फोसिस का जो है बायबैक चल रहा है और 1800 का उन्होंने बायबैक का प्राइस रखा था। तो अब देखिए, आप बायबैक वैसे तो ख़त्म होने वाला है और क्या करना चाहिए आपको, बायबैक में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा स्टील की, आज के दिन क्लोजिंग की 165.5 पे देखने को मिली। 2.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 2.5 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की इसमें, तो यहाँ पे जो ब्रोकर है ना वो थोड़े से बुलिश है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म टाटा स्टील ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी। इसके लिए ब्रोकरेज जो फर्म है उन्होंने जो टारगेट प्राइस रखे 215 रुपीज़ पर शेयर रखे, और ऐसा इनका मानना है कि जो इनका यूरोपियन बिजनेस था उसमें जो लॉसेस हो रहे थे वो जल्दी ही कम हो सकते हैं। अपने टारगेट प्राइस के आधार पर उनका मानना है कि शेयर अपने, अब ये देखिए थोड़े दिन पहले की खबर है, तो लास्ट थर्सडे था, बुधवार के बंद, तो 24% तक बढ़ सकता है। अभी आप समझिए कि स्टॉक कहाँ चल रहा है 165 पे, और इन्होंने जो टारगेट प्राइस दिए हैं 215 पे, यानी कि इनके अकॉर्डिंग 50 रुपये अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और यही नहीं, जो ये थोड़े बहुत मेटल स्टॉक्स हैं उन पे भी बुलिश है, जैसे कि नालको हो गया, यहाँ पे भी इन्होंने 291 के टारगेट प्राइस दिए हैं। उसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ हो गया, इसके भी टारगेट प्राइस जो है 980 के दिए हैं। तो यहाँ पे लगभग सारे स्टॉक्स में 20-25% की आपको तेज़ी एक्सपेक्ट करने को कह रहे हैं। और जो मेटल इंडेक्स है ना निफ्टी का, वो 2025 के अंदर अब तक जो 11 महीने लगभग ख़त्म होने को आ चुके हैं, तो उसके अंदर 20% ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो उसके बाद भी तेज़ी का जो है एक्सपेक्टेशन मान रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आपको ये जो टारगेट है अचीव होते हुए नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे में ये टारगेट अचीव हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। आज के दिन 382 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और लगभग 1.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 63 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 44 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 21 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें 50 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 29 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 52 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 27 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है
वो एक्चुअल में जो है एक्वायर करने के लिए 40% स्टेक भूटान हाइड्रो पावर के अंदर, इसके लिए इन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो जिसका आपको लॉन्ग रन में असर देखने को मिलेगा कि 40% काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे आपको लॉन्ग रन में सेल्स और रेवेन्यू काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार ग्रो भी कर रही है, और यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उन्होंने 5 साल के रिटर्न दिए हैं वो यहाँ से भी आप रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब 5 साल में लगभग 500% स्टॉक चढ़ा है, तो यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन लग सकती है कि ये स्टॉक अगले आने वाले 5 सालों के अंदर आपको 1000 पार जाता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी निवेश करा जा सकता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1546.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.078% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में आज के दिन 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 99 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 71 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक के अगर एवरेज देखें 92 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 50 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 98 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 60 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, इन्फोसिस शेयर गेन्स आफ्टर मोतीलाल ओसवाल अपग्रेड्स प्रोजेक्ट्स 39% अपसाइड ऑन 3 की फैक्टर्स। अब देखिए आप, अब यहाँ पे जो है इनके 3 की फैक्टर्स आपको जो है उसके चलते ये आगे जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने रेज किया है फाइनेंशियल ईयर 27-28 की ग्रोथ के एस्टिमेट्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5.5% से 8.5% के बीच ईयर ऑन ईयर बेसिस रिकवरी हो सकती है, लेड बाय डिमांड रिकवरी एंड फ्यूचर एक्सीलरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 28। यानी कि जो इनके प्रोजेक्ट्स जो मिलने की रफ्तार है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों में ग्रो हो सकता है। तो जिसी के चलते आपको आज के दिन अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर आपको गैप अप देखने को मिला था और 1570 हाई अगर आप देखेंगे आज का 1585 का हाई बना के आया था स्टॉक। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इतना गैप अप हुआ था उसके पीछे यही वजह थी। और जैसे जैसे आईटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे जैसे टाटा कंसल्टेंसी 0.5% गिरता हुआ नजर आया, विप्रो में 1.25% के आसपास आपको तेज़ी देखने को मिली, पर अदर आप आईटी सेक्टर अगर देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर पिछले काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि ऐसे लगभग कुछ ज़्यादा कुछ खास चाल देखने को मिली है और साल भर में तो नेगेटिव रिटर्न है मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स में 18% तक गिरा हुआ है। तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। 3119 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 22.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.73% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.7% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 2.5% के आसपास रिटर्न दिखाया है, 6 महीने में कंपनी ने लगभग 9% के आसपास रिटर्न दिखाया है और मैक्स में देखेंगे 250% के आसपास बढ़िया रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे बोनस का अनाउंस किया है। इसका रेशियो रखा है 1:1, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का 1 शेयर होगा उसको 1 शेयर और मिलते हुए नजर आएगा बोनस डेट के आज। अभी देखिए बोनस डेट जो है डिक्लेयर नहीं करी है पर जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कंपनी के रिटर्न है ना वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।